दृश्य 5। सुधा के भीतर प्रेम का बोध और चंद्र की आत्मग्लानि। अब सुधा को स्पष्ट महसूस होने लगा है कि वह चंद्र से सिर्फ दोस्ती नहीं करती, वह उसे पूरे मन से चाहने लगी है। हर रोज का उसका इंतजार, हर बात पर उसका ध्यान, हर मुस्कान में उसकी खोज, ये सब उसे अब प्रेम का अर्थ सिखाने लगे हैं। दूसरी ओर चंद्र अपने मन के तूफान से लड़ रहा है। उसके भीतर एक आदर्श पुरुष और एक प्रेमी मनुष्य के बीच संघर्ष चल रहा है। वह जानता है कि सुधा उसके गुरु की बेटी है, और वही बात उसे अपने ही हृदय से डराती है। सुबह बनारस का घाट, सुधा और पम्मी नाव में बैठी हैं। पम्मी मुस्कुराकर, सुधा, आजकल तुम बहुत सोचने लगी हो। क्या बात है? सुधा धीरे से, कुछ नहीं पम्मी, बस कभी कभी लगता है जैसे किसी का नाम मन में खुद खुद गूंजता है। पम्मी हंसते हुए, और वो नाम शायद चंदर है ना? सुधा शर्माकर, नजरें झुकाते हुए, पता नहीं पम्मी, पर जब वो सामने होता है सब कुछ शांत लगता है, और जब नहीं होता तो लगता है जैसे कुछ खो गया हो। पानी में नाव धीरे धीरे झूलती है। सुधा गंगा के पानी में हाथ डालती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। दोपहर, चंद्र का कमरा। चंद्र अकेला है, सामने किताबें फैली हैं, पर उसका मन बेचैन है। चंद्र, स्वगत। मैंने तो सोचा था कि मैं खुद को संभाल लूंगा, पर अब जब सुधा को मुस्कुराते देखता हूं तो सब आदर्श, सब मर्यादाएं धुंधली पड़ जाती हैं। वह अपनी डायरी खोलता है, लिखता है, अगर प्रेम पवित्र है तो उसे गुनाह क्यों कहा जाए? पर अगर वह गुनाह है तो मैं बार बार वही गुनाह करने को तैयार हूं। वह कलम रख देता है, सिर थाम लेता है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। शाम, डॉ शुक्ला के घर, सुधा और चंदर की आकस्मिक मुलाकात। सुधा हिचकते हुए, चंदर, तुम आजकल बहुत दूर दूर रहते हो, क्या मैंने कुछ कहा था? चंदर धीरे से, नहीं सुधा, तुमने कुछ नहीं कहा, शायद मैं ही गलत हूं। सुधा, गलत? क्यों? चंदर, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आते ही खुद को भूल जाता हूं, और एक शिष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधा कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुधा धीरे स्वर में, अगर किसी के लिए खुद को भूल जाना गलत है तो शायद मैं भी गलत हूं चंदर। दोनों की नजरें मिलती हैं। हवा में एक भारी मौन फैल जाता है। रात, चंदर अकेला अपने कमरे में, दिया जल रहा है। चंदर स्वयं से, आज सुधा ने मेरे मन की बात कह दी। काश ये संसार इतना सरल होता कि बस दिल की बात ही कानून बन जाती। दिए की लौ कांपती है, जैसे उसकी आत्मा डगमगा रही हो। भावनात्मक अंश इस दृश्य में, सुधा पहली बार अपने प्रेम को पहचानती है। वह अब अपने भाव से भाग नहीं सकती। वहीं चंदर के लिए यह प्रेम एक अपराध बनता जा रहा है। वह खुद को, अपने गुरु को और अपनी मर्यादा को बीच में बांट चुका है। यह दृश्य प्रेम की पवित्रता और सामाजिक सीमाओं के बीच का संघर्ष दिखाता है। एक ओर मासूम सुधा का स्वीकार, दूसरी ओर चंदर की आत्मग्लानि। यहीं से उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता अर्थ लेने लगता है। दृश्य 5।